इस क्वेश्चन को देखिएगा, लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी लिखी है पिछले साल का मतलब क्या, 2023 ही चल रहा है। 2023 में इसी साल जो जनवरी फरवरी मार्च में जो पेपर हुए थे फिजिक्स के, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट बोर्ड के अंदर। तो आपसे कह रहा है कि दो आइडियल बैटरी हैं जिनका ईएमएफ जो है वो सेम है, दो सेम ईएमएफ है, और हमसे कह रहा द सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है, आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्ट है, तो कुछ कनेक्ट इस तरह से करके दिखा दो। एक बैटरी ये है और दूसरी बैटरी ये है, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए। इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है भाई, ये कुछ इस तरह से मैंने आगे को बढ़ा दिया। हमसे कह रहा है कि इन सब का, इन दोनों ईएमएफ का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो E इक्विवेलेंट है, और इन दोनों का जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है वो R है। तो आपसे कह रहा है कि बताओ इसके आधार पर कौन सा सही ऑप्शन है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग खुद जवाब दे देना। आपसे कह रखा कि आइडियल बैटरीज हैं, कैसी हैं, आइडियल बैटरीज हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आइडियल बैटरीज हैं। जब आइडियल बैटरी होती है, पहली बात तो ये है कि जब आइडियल बैटरी होती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉपिंग नहीं होती है। इवन इंटरनल रेजिस्टेंस खुद अपने आप में ज़ीरो होता है, ये वाली बात तो आप मानते हो। लेकिन ऐसा कुछ हालांकि सॉल्यूशन में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल में है। जब पैरेलल में है, और पैरेलल में आपको पता है जब पैरेलल में दो वोल्टेज लगे हुए होते हैं और वाई द वे वहाँ पर रीडिंग भी सेम दे रखी होती है, तो भाई जो इक्विवेलेंट होता है ना वो इंडिविजुअल के बराबर होता। इसका मतलब अगर E इक्विवेलेंट की बात करूंगा ना तो ये E1 के बराबर होगा, ये E2 के बराबर होगा। कैसे? मैंने कहा आपसे आपके घर में जो वायरिंग हो रही है कैसे कॉम्बिनेशन में हो रही है, आप कहोगे पैरेलल में। मैं कहूँगा कि इस बोर्ड के अंदर बता, इस बोर्ड के अंदर कितना वोल्टेज आ रहा, तो आप कहोगे 220 वोल्टेज। मैं कहूँगा अपने कमरे के अंदर जा, और कमरे के अंदर जो बोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर कितना वोल्टेज आ रहा, अगेन 220 वोल्टेज। तो जितने भी वायर हैं ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं, वोल्टेज सेम रहती है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, मतलब E1 जो है ये E2 के इक्वल होगा, चाहे आपके पास R1 R2 की वैल्यूज़ दे रखी हो। हालांकि यहाँ पर तो उन्होंने आइडियल कह रखा, आइडियल कह रखा, ये वाली बात और अच्छी है। और E1 E2 एक दूसरे के इक्वल भी कह रखे हैं, ये दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल है तो भाई इक्वल है, इक्वल है। अगर आइडियल नहीं भी होता ना और ईएमएफ इक्वल दे रखे हैं तो भाई ये दोनों ब्रांच हैं, आपस में सेम पोटेंशियल पर होती। और अगर मैं यहाँ पर तीसरा कोई एक ब्रांच बनाता, वहाँ पर लोड लगाता, तो लोड पर जो वोल्टेज होता वो वही होता जो उनके ऊपर खुद के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो कि इक्विवेलेंट जो होगा वो E1 माइनस E2 कभी नहीं हो सकता। मैंने भी आपको बताया कि इक्विवेलेंट ना तो घटेगा ना जुड़ेगा, बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब इन तीनों बाकी दो ऑप्शनों पर लड़ाई है। इक्विवेलेंट जो है वो E1 E2 के बराबर है, इसमें भी E1 E2 के बराबर है, दोनों बातें सही लिखी हुई हैं। आगे देखो, जो ओवरऑल रजिस्टेंस है वो R1 से छोटा है और R2 से भी छोटा है। बात सही है, ये वाली बात आपकी पते की है। आपको पता है पैरेलल में लगे हुए हैं, तो वोल्टेज का देखो, वोल्टेज का तो आपने देख लिया। अब रेजिस्टेंस का देखो, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो जब उनका इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल के लिए, पैरेलल में। और आपको एक बात बता दूं, जो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना वो इंडिविजुअल से भी कम आता है। कैसे? मैं कह रहा हूँ कि एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, पैरेलल में लगे हुए हैं जी। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट बता दो, तो आप कहोगे 3 × 2 अपॉन 3 + 2। आप कहोगे ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, ये फॉर्मूला कुछ और नहीं है भाई, ये वाला फॉर्मूला है, ये 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कोई नया फॉर्मूला नहीं है। तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे ऐड, तो भाई जब मैंने ऊपर मल्टीप्लीकेशन की तो वैल्यू आई 6 और नीचे आया 5, तो कितना हो जाएगा ये, जब इसको डिवाइड करो 5 × 5 1 बचेगा, 5 × 2 = 10, 1.2। अब मुझे एक बात बताओ, R इक्विवेलेंट जो आया 1.2 आया, तो ये तो 3 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में हमेशा कम आता है। तो यहाँ पर क्या रखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R1 से भी छोटा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 से भी छोटा है। तो बात तो सही है बिल्कुल। और यहाँ पर उल्टा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़ा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कभी भी बड़ा नहीं होता, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। पिछले साल ही पूछा गया, पिछले साल बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, साल 2023 ही चल रही है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें।